नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल मंथन देवड़ा में। हम देखते आ रहे 16 संस्कार पर, इस पर हमारी बहस चालू है। आज हम आगे विद्या पढ़ने जाता बच्चा, उसके वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो हमारे साथ है आचार्य पंडित श्यामजी शर्मा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आगे का जो संस्कार है हमारा 10वां संस्कार, वो विद्यारंभ संस्कार। जब हम बच्चों को स्कूल में या उस समय में पाठशाला में डाले जाता था तो सर्वप्रथम घर में पहले माता पिता को अपने गुरु का, देवता का वंदन करना चाहिए। बच्चों को भी अपने गुरु सभी देवताओं का वंदन पूजन करा करके, माता पिता के चरणों का स्पर्श करा करके फिर उस दिन बच्चों को ले जाए संकल्प करना चाहिए कि भाई आज हमसे विद्यारंभ का हम यहाँ पे संस्कार कर रहे हैं। उस दिन बच्चों का, या पहले तो पाठशाला वेदशाला में एडमिशन होता था, अभी तो स्कूलों में वगैरह उस हिसाब से हम बच्चों का एडमिशन वगैरह प्रवेश करवा सकते हैं। तो उस संस्कार को विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। उसके बाद में जो संस्कार आता है यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार, जो 11वां संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा बच्चे के ऊपर 7वें साल से लेकर 12वें साल के बीच में, शास्त्रों में 7 साल का ही बताया हुआ है, लेकिन 12 साल तक के अपन उसको कर सकते हैं। उस समय बच्चों को यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। यज्ञोपवीत जो है, सभी वर्णों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है, लेकिन आज ऐसी प्रथा हो चुकी है सिर्फ ब्राह्मण लोग ही यज्ञोपवीत धारण करते हैं, बाकी लोग कम हो चुके हैं। तो मेरा सबसे कहना है कि बस सभी धर्मों ने यज्ञोपवीत का धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत के अंदर 3 देवताओं का वास किया कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी प्रकार 3 तंतु का वो यज्ञोपवीत जो धागा का यज्ञोपवीत हम धारण करते हैं, उससे सूर्य भगवान की जो शक्ति है गायत्री, उसकी आराधना पूजन वहाँ पे होता है। वेद शास्त्रों में यज्ञोपवीत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। उसका संस्कार भी बहुत डिटेल में होता है। किसी वेद पारंगत ब्राह्मण के द्वारा वो संस्कार अपन ने करवा लेना चाहिए। उसके अंदर केशांतम, मुंडन वगैरह आदि से भी संस्कार उसमें होते हैं। वो संस्कार होने के बाद में बच्चे को विद्यारंभ संस्कार जो होता है, वेद का वहाँ से पढ़ाना आरंभ होता है। स्कूलों में जिस दिन से पढ़ाई शुरू हो जाती है वो वेदारंभ संस्कार है। जो ऋषि मुनि पहले थे, आज शिक्षक लोग हैं, जो बच्चों को पढ़ाई कराए जाते हैं। पहले तो 4 वेदों की पढ़ाई होती थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का, लेकिन आज अलग अलग फैकल्टी हो चुकी है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। उसी प्रकार बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई की जाती है। आचार्य जी, आपने यज्ञोपवीत संस्कार बताया। यज्ञोपवीत संस्कार जो है आजकल कॉमन लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? जैसे क्या जनेऊ धारण बोलते हैं, वो यही है या वो और कुछ है? इसके बारे में बताइए। और उसमें कितने धागे होते हैं, किस तरफ होता है? स्त्रियों पुरुषों को दोनों को भी उसको जरूरी है क्या? क्योंकि आजकल स्त्रियाँ उसको नहीं वापरती है। पुरुष में भी सिर्फ ब्राह्मण ही रहे तो वो भी कुछ ब्राह्मण वापरते हैं, आज की पीढ़ी नहीं वापरती। तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? यज्ञोपवीत जो संस्कार है, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार 4 वर्णों को दिया गया है। 4 वर्ण उसको धारण कर सकते हैं, उसको ही जनेऊ कहते हैं। जब बच्चा विवाह के पहले तक के, उसको 3 धागों का यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार होता है। विवाह के बाद में वो 6 धागों का यज्ञोपवीत धारण करता है। सन्यासियों को 9 धागों का यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार बताया है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, यह 3 धागों का एक जनेऊ होता है। बाद में 3 धागे जिसको साथ में और विवाह के समय पे पहनाए जाते हैं, वो 6 धागों का विवाह के बाद में यज्ञोपवीत धारण करता है। ये ब्राह्मण ही नहीं, सभी वर्णों को धारण करने का अधिकार। इसके बाद में हम आगे का जो संस्कार है, वेदारंभ संस्कार जो कहा जाता है। जब बच्चा पाठशाला में या स्कूल में जाता है, उस समय उसके जो गुरुजी वगैरह उनको जो पढ़ाई कराए जाते हैं, उस समय पे कैसा होता है,
चारों वेदों का पढ़ाई होती थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कोई जो बच्चों का जो वेद है उस वेद की वो पढ़ाई करते थे। इसी प्रकार आजकल जो फैकल्टी हो चुकी है साइंस, कॉमर्स, आर्ट, उसी प्रकार की पढ़ाई वहाँ पर भी होती है। जब बच्चा पूर्ण विद्या पढ़ लेता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह जो पढ़ाई हो जाती है, उसी को ये वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। इसमें गुरुजी सबसे पहले गुरुकुल होते थे, इसलिए वहाँ पे हाँ। पढ़ाया जाता था। आज भी फिलहाल में आजकल गुरुकुल नहीं है, आजकल सिर्फ स्कूल चालू हो गई है, तो सर गुरुकुल को मान्यताएं नहीं है कहीं भी। तो इसके बारे में आपकी क्या होगी? कैसा आज भी कई कई जगहों पे गुरुकुल चल रहे हैं। आज भी देश के अंदर बहुत सी जगहों पे गुरुकुल की पाठशाला में पढ़ाई होती है। वहाँ पर भी वेदों के साथ में ही बाकी भी पढ़ाई की जाती है। तो बच्चों को अपन उसमें भी अपन बच्चों को वहाँ डाल सकते हैं, या फिर अपन जो आजकल बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं इसको भी वेद इसको भी पढ़ाई कही जाती है। वेद के साथ में बाकी भी पढ़ाई बच्चों को आवश्यक हो चुकी है। आज का जो युग है ये वैज्ञानिक युग हो चुका है, इसमें हर तरह के बच्चों को पढ़ाई होना चाहिए। इस हिसाब से पढ़ाई को ही वेदारंभ कह सकते हैं। आगे का जो संस्कार है केशांत संस्कार कहते हैं। जब बच्चे को पढ़ाई के उस समय पे बच्चों का ध्यान पूर्णतः पढ़ाई की तरफ रहना चाहिए, अपने स्वरूप की तरफ ज़्यादा न ये करते हुए वहाँ पर भी केशांत संस्कार होता है। उस समय भी बाल निकाले जाते हैं। सर्वप्रथम पहले जो चूड़ाकर्म संस्कार होता है उसमें भी बाल निकालते हैं। वो बाल जो है जब जन्म से बच्चा जो बाल लेके आता है उस बाल को निकाल करके उसकी शुद्धता की जाती है। और ये केशांत संस्कार में भी बच्चों का जो स्वरूप है वो अपने पढ़ाई की तरफ भी पूरा उसका ध्यान होना चाहिए, अपने रूप की तरफ न ज़्यादा ध्यान देते हुए वहाँ पर भी शास्त्रों में केशांत संस्कार का महत्व बताया है। ये केशांत संस्कार में जो है उससे मस्तिष्क पे कुछ फर्क पड़ता है कि पढ़ाई के लिए, इसके बारे में? केशांत संस्कार की वजह से क्या होता है, बच्चों के जो बाल निकाले जाते हैं और सिर्फ हिंदू सनातन संस्कृति के अंदर एक चोटी रखने की जो प्रथा है, उस वजह से क्या होता है कि बच्चों का मस्तिष्क अच्छे से तेज हो जाता है और उसको विद्या ग्रहण करने की शक्ति उसमें ज़्यादा जागृत हो जाती है। सही, आगे आगे का जो संस्कार है समावर्तन संस्कार हम उसको कहते हैं। कैसा होता है, जब बच्चा पूर्णतः पढ़ाई हो जाती है, पढ़ाई होने के बाद में जब वो अपने घर में के लिए लौटता है, उस समय पे गुरु की आज्ञा लेकर के उसको लौटना पड़ता है। उस संस्कार को ही समावर्तन संस्कार कहते हैं। उस समय पे गुरु को प्रणाम करके उसको गुरु दक्षिणा वगैरह जो दिए जाती थी, देखने के बाद में जब घर पे बच्चा गृहस्थाश्रम के लिए आता था, उसी संस्कार को ही समावर्तन संस्कार कहते हैं। हाँ, एक चीज़ है इसमें, पहले के वक्त में गुरुकुल में उसको खाने के लिए घर से डब्बा नहीं मिलता था, उसको भिक्षा मांगनी पड़ती थी। हाँ जी, ऐसा एक संस्कार था उसमें। हाँ, तो उसके बारे में क्या जानकारी है? भिक्षा ग्रहण संस्कार उसको कहते हैं। क्या होता था उस समय पे, बच्चे को यो अपनी कमाई आगे गृहस्थाश्रम अपने को करना है, किस तरह से अपन अपना गृहस्थाश्रम लेके चल सके, इसलिए कुछ कमा करके ला करके अपन ने कर्म करना चाहिए। ऐसा उसके पीछे का उद्देश्य था, ताकि बच्चों को वो आगे के भविष्य के हिसाब से चालना मिल सके। उसके आगे का जो संस्कार आता है, इसमें दो प्रकार के संस्कार को ये बताया गया है, एक वागदान संस्कार और विवाह संस्कार। वागदान संस्कार यानी कि सगाई। हम कहते हैं जब बच्चा घर पे आ जाता है, अपने व्यवहार में लग जाता है, उसके बाद में जब उसकी उम्र विवाह योग्य हो जाती है, तो उसके लिए विवाह के योग्य वधू या वधू के लिए वर, इनका चयन किया जाता है। शास्त्रों में उसका भी भविष्य पुराण में बहुत डिटेल में बताया किस तरह की वधू होना चाहिए, किस तरह का वर होना चाहिए। उनका हम देख करके गोती जात्रा के हिसाब से उसका विवाह संबंध जब करते हैं, तो उसको सगाई समारोह को ही वागदान संस्कार शास्त्रों में कहा गया है। वागदान होने के बाद में ही हम विवाह संस्कार करते हैं। विवाह के अंदर दो लोगों का जो मिलन होता है, आगे गृहस्थ श्रम अपना चलाना है, अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए विवाह संस्कार शास्त्रों में महानता बताई गई है। ये विवाह संस्कार के बारे में आपने बताया। विवाह संस्कार में पूरी पूजा पाठ हवन वगैरह सभी होता है,
हाँ जी। लेकिन आजकल कई विवाह ये सरकारी कार्यालय में डायरेक्ट बोल होते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बात होती नहीं है। उसके बारे में क्या ख्याल है? कैसा है, आजकल विवाह जो रजिस्टर मैरिज हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा उन्होंने क्या करना चाहिए कि बार वहाँ रजिस्टर मैरिज तुम करने के बाद में हो या फिर पहले हो, तुमको संस्कारित विवाह करना बहुत जरूरी है। विवाह के संस्कार जब तक कि तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगे, उसका फल तुमको पूर्णता प्राप्त नहीं होता है। इसलिए चाहिए कि बात तुमको संस्कार भी पूर्ण करना चाहिए। उसमें क्या होता है, विवाह के अंदर सर्वप्रथम संकल्प जो होता है कि अपन जो 16 संस्कार अपने हैं पहले के, वो संस्कार जब अपन नहीं करते हैं, कई लोग नहीं संस्कार कर पाते हैं, लेकिन विवाह के समय पे उस संस्कार का लोप नहीं होना चाहिए, इसलिए एक प्रायश्चित संकल्प वहाँ पे किया जाता है। उस प्रायश्चित संकल्प के द्वारा आगे संकल्प लिया जाता है कि जो लोप हुए हुए विवाह संस्कार है उसका हमको पूर्णतः फल मिलना चाहिए। इसलिए वो प्रायश्चित संकल्प करने के बाद में विवाह विधि वहाँ से आरंभ होती है। विवाह विधि के अंदर भी क्या होता है कि कन्यादान का महत्व विशेष बताया हुआ है, विवाह होम होता है, क्या ये सब विधान शास्त्रों में बताए हैं। अब अगर इसमें कुछ ऐसी बातें आती हैं, एक सवाल सामने खड़ा होता है आचार्य जी, किसी ने रजिस्टर मैरिज किया, ये विवाह संस्कार की पद्धति पूरी नहीं की, तो धार्मिक दृष्टया क्या वो वैलिड नहीं है क्या? देखो, विवाह के जो प्रकार बताए हुए हैं शास्त्रों में, कई प्रकार के विवाह बताए। आसुरी विवाह में वो विवाह गिनने में आता है। राक्षस विवाह होता है जो भगा के ले जाकर के शादी कर लेते हैं। गंधर्व विवाह होता है कि एक कन्या है जो सभी को बैठा के उसमें से अपना वर चुनती है, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। ये भी विवाह के प्रकार में आता है, तो उसको विवाह के इसमें ही पकड़ा जाता है। आगे का जो संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार है, जो 16वां संस्कार हमारे शास्त्रों में बताया गया है। व्यक्ति अपने जीवन का 50 साल जब पूर्ण कर लेता है, उस समय पे उसको चाहिए कि अपना जो भी व्यवहार है अपने पुत्र के हाथों में देना चाहिए, अपने संतान के हाथों में देना चाहिए, और अपने को संन्यास आश्रम की तरफ में मोड़ लेना चाहिए। वहाँ से बाद में अंत्येष्टि संस्कार के जब अपन व्यक्ति की मौत हो जाती है, उस समय पे पहले दिन व्यक्ति को जब सुलाया जाता है, तो उसका दक्षिण में सिर और उत्तर में पैर रखने का शास्त्रों में विधान बताया है। वह रख करके उसी तरह उसके सिर की तरफ में एक तुलसी का वृक्ष रखे, एक दीपक जो है दक्षिण मुखी दिया जलाना चाहिए, आटे का दिया बनाकर वहाँ जलाते हैं। उस दिन का वहाँ पर 5 पिंड देने का प्रथम दिन शास्त्रों में उल्लेख बताया गया है। पहला जो पिंड होता है वो जहाँ मृतक स्थान पे दिया जाता है। दूसरा पिंड है द्वार देश के ऊपर, दरवाजे के ऊपर दिया जाता है। तीसरा पिंड मृतक के शरीर पर दिया जाता है। चौथा पिंड जो है रास्ते में विश्राम जहाँ करते हैं वहाँ दिया जाता है, और 5वां पिंड चिता स्थान पे दिया जाता है। ऐसे 5 पिंडों देने का विधान बताया है। उसमें भी क्या होता है, कई बार धनिष्ठा नक्षत्र के आधे चरण के बाद में और रेवती नक्षत्र तक के जो 5 चरण है, नक्षत्र है, उसमें अगर किसी की मृत्यु का दाह संस्कार वगैरह होता है तो वहाँ पे पंचक शांति का भी शास्त्रों में विधान बताया है। तो जितने नक्षत्र तुम्हारे शेष रहते हैं उन नक्षत्रों के हिसाब से वहाँ पे आटे के पुतले देने का भी शास्त्रों में विधान बताया है। उसका भी साथ में ही दाह करने का विधान बताया है। ये पहले दिन का कृत्य हो जाता है। उसके बाद में तीसरे दिन जो है अस्थि संचय का विधान आता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीव जाता है उसका भी पूर्णतः कैसा विलोप होना चाहिए, उसका किस तरह से न्याय करना चाहिए। उसका शरीर तो जो है वो अग्नि में जला दिया जाता है, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, भूमि, जल, इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बनता है, और इन 5 तत्वों में वो शरीर को वापस से मिला दिया जाता है। तो अस्थि संचय के दिन अस्थि को हम जमा करते हैं। उसमें के कुछ फूल जो है अस्थि हम गंगा वगैरह में ले जाकर डालते हैं, बाकी का अस्थि हम नदियों में ले जा करके छोड़ देते हैं। ये शास्त्रों में हमारे विधान बताया गया है। तो वहाँ पर भी अस्थि संचय श्राद्ध किया जाता है, वहाँ पर भी पिंडदान वगैरह आदि होते हैं। 3 पिंड तो वहाँ पर दिए जाते हैं। उसके बाद में एक
गंगा तीर्थ का पिंड भी वहाँ पर दिया जाता है, ये भी विधान शास्त्र में बताया है। बाद में आता है 10वां दिन, बाद में गरुड़ पुराण वगैरह करते हैं कई जनों में। और 10वें दिन क्या होता है कि 10वें दिन उस शरीर को जो है दूसरा शरीर प्राप्त होने के लिए 10 पिंड का विधान बताया है। उसमें एक मांस पिंड होता है और 9 जो पिंड है वो आटे के होते हैं, और एक उड़द का पिंड दिया जाता है। 10 श्राद्ध वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद में एकादशा श्राद्ध होता है। एकादशा के अंदर 3 षोडशी का विधान बताया है। पहले दिन के 5 पिंड और 10वें दिन के 10 पिंड, और एक पिंड जो है गंगा साथ का, ये 16 पिंड पहले प्रथम षोडशी कहे जाते हैं। फिर 11 पिंड भगवान के नाम से दिए जाते हैं, विष्णुवादी विष्णु पर्यंत। उसके बाद में 5 पिंड पंच देवता के दिए जाते हैं, और वो 16 पिंड जो किए जाते हैं उसको मध्यम षोडशी कहा गया है। और आखिरी में 16 पिंड जो प्रथम पक्ष से आरंभ करके वार्षिक पिंड तक के 16 पिंड जो दिए जाते हैं उसको मलिन षोडशी कहे जाते हैं। ऐसे 3 प्रकार की षोडशी वहाँ पर होने के बाद में 365 पिंड हम पूरे साल भर के वहाँ दिए जाते हैं। उससे उसको सपिंडीकरण श्राद्ध या जिसको 12वां कहते हैं उसका अधिकार वहाँ पे प्राप्त होता है। इसमें एक शंका है आचार्य जी। हाँ जी, बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 12 दिन के अंदर उसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है। हाँ जी। क्या उसके सूतक लगता है ये, और या उसकी पूजा आगे पीछे रख ली जाती है? हाँ। ये भी विधि पूरा अपने हिसाब से रेगुलर होता है? कैसा है मैं बताता हूँ। कैसा है, कई बार तो बच्चा पैदा हो जाता है, कई बार पे दूसरी मौत भी घर में हो जाती है। शास्त्रों में बताया है कि 6 दिन के पहले अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर गुजर जाता है तो पहले व्यक्ति के साथ में उसका श्राद्ध समय पे करना चाहिए, या उसका शुद्धिकरण उस समय पे हो जाता है। लेकिन 6 दिन के बाद में अगर कोई बच्चा हो या कोई गुजर जाता है तो दूसरे के साथ में पहले का श्राद्ध उस समय पे होता है, वो शुद्धि उस समय पे होती है। यानी अगर पुत्र पैदा हो गया तो उसका वो धावन जलवा पूरे विधि होती है। हाँ जी। उस विधि तक वो विधि भी अटकती है, ये 12 दिन हाँ, भी बिल्कुल बिल्कुल होता है, ये चीज होती है। हाँ। क्या तो पहले इसकी शुद्धिकरण के बाद में है उसकी विधि वहाँ पर की जाती है। धन्यवाद गुरु जी, आप आए, आपने 16 संस्कार की जानकारी दी, इसके लिए चैनल मंथन देवड़ा की तरफ से मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, यह आपको जानकारी पसंद आई, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।